लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहां पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिए। बताइए किस लड़के को शौक नहीं होगा कि हम पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले समाज का नाम रोशन करें। जितनी ज्यादा कामयाबी होती है ना, लोग उतनी ज्यादा गर्व करते हैं। छोटी सी कामयाबी होगी माँ बाप खुश होंगे, थोड़ा और बड़ा कामयाबी होगा पूरा मोहल्ला खुश होगा, बहुत बड़ा कामयाबी होगा पूरी राज्य खुश होते हैं लोग। अरे हमारे यहाँ के हैं ये। जैसे अब मान के चलिए किसी का कोई अब्दुल कलाम, जिस जगह के वहाँ के लोग गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ से अब्दुल कलाम है, कहते हैं कि नहीं। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। जियो के डाटा से सस्ता फीस है। हम लोग की फीस कितनी रहती है? 200 रुपये में हम लोग पढ़ाते थे 4 महीने, 50 रुपये भी नहीं पड़ा महीना। और हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं था।
अगर हम लोग के वक्त में टीचर ही बता सकते हैं, ना गूगल था ना कुछ था, आज तो हर चीज ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बताते हैं ना हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी है वैसे, वो सबके साथ परिस्थिति खराब रहती है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीजें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं, आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं। दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि यह व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए। रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है? आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान है यहाँ पे। तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। वो